जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे साथ मेरे को बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा। संगत जी, हम बहुत दिन से कम 8 से 10 दिन से एक्सीडेंट के, तेरे घर में एक्सीडेंट का ख़तरा है, ये सत्संग सुन, मैं कष्ट कटवा दूँगा। और यही वाले सत्संग, एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग ही मेरे पेजेस पे फ्लैश हो रहे थे यूट्यूब पर। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे एल्गोरिथम में फीड हो गया है, मैंने 2-3 सुन लिए हैं इसलिए मेरे को सिर्फ यही वाले आ रहे हैं सत्संग। बट सच में आज जो मेरे साथ घटना हुई है, इतना बड़ा सत्संग हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ भी एज सच नहीं होता आपकी लाइफ में। सच में आप जब गुरुजी से रियल आपका कनेक्शन बन जाता है, आप कनेक्ट हो जाते हो, तो गुरुजी आपको बिठा बिठा के, टाइम निकलवा के कष्ट आपके कटवा देते हैं। जैसे तैसे आपके कष्ट सत्संग सुन के, मंत्र जाप करके, और गुरुजी के आपके कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, आज मेरे बेटे से भी रिलेटेड आते थे कि तेरे बेटे को हॉस्पिटलों के चक्कर, बेटा मान जा मेरी बात, सत्संग सुन ले, देखो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, अब तू सुन नहीं रही है, और दरवाजे पे तेरे घर पे आकार मृत्यु का, मतलब बहुत सारे संगत जी, बहुत सारे आ रहे थे ऐसे मैसेजेस। और मैं कैप्शन सुनती थी, थोड़ा डर भी जाती थी, मुझे फिर लगता था क्योंकि मेरी फैमिली में बस मेरे ये हस्बैंड और मेरा बेटा ही है छोटा, और बेटा भी मेरा स्पेशल चाइल्ड है, वो बोल भी नहीं पाता, तो मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि वो कुछ बता भी नहीं सकता। 8 इयर्स का है वो। और संगत जी, आज हम जा रहे थे, यूजुअली मैं उसको क्लास पे से वापस लेके आ रही थी और टाइम हो रहा था 4:26, 1626। और इतना बड़ा मेरे साथ हादसा होते होते बचा। हादसा हुआ बट कुछ हुआ नहीं। हमें शुक्राना गुरुजी, परमात्मा आपका इतना शुक्राना मैं करती हूँ, सच में मतलब लफ्ज़ ही नहीं है। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे संध्या वेले के टाइम बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी, गुरुजी आप सोच रहे होगे कि क्या ही लड़की है, बट हम ऐसे सोच लेते हैं, बट गुरुजी हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। कि गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना हम करें, अपने मुंह से तो हम बयां भी नहीं कर सकते, इतने आपके उपकार हैं हमारे इस जीवन में। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। और मैं आपको बताती हूँ संगत जी, हम जा रहे थे रोड पे, और यूजुअली एक नॉर्मल सी रोड है, और चलते चलते अचानक से आगे वाली विंडशील्ड, आगे वाली जो विंडो होती है, मेन फ्रंट ड्राइवर विंडो, जो आगे वाला फ्रंट शीशा होता है, उस पे इतनी ज़ोर से वो पूरा शीशा टूट गया, ठक आवाज़ आई और पूरा शीशा चूर-चूर। लिटरली मैं, मतलब पीछे गाड़ियाँ भी आ रही थी, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, चीखी मैं। बच्चा, थैंकफुली मैं इतना डर गई, और थैंकफुली मेरा बेटा पीछे वाली सीट पे था। और आज ये भी एक सत्संग, छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी, जिसमें भी हमें गुरुजी बचाते हैं, छोटी छोटी बातों में बचा देते हैं गुरुजी हमें। क्यों, आज मैंने कम से कम नहीं तो 8-9 बार उसको बोला, बेटा तू आगे आ जा, बेटा आगे आ जा, बेटा तुझे आगे। एक्चुअली गर्मी बहुत है तो विंडो आगे ज़्यादा AC इफ़ेक्टिव हो जाता है कार में, और बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म हो जाती है, तो लगता है बच्चा को भी आगे कर लो, तो आगे ज़्यादा हवा यूजुअली फिर आती है। तो वो आज आ ही नहीं रहा था, यूजुअली वो आगे ही बैठता है। संगत जी, आज वो आ ही नहीं रहा था। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। कुछ भी हो सकता था, बच्चा ही तो है। और मैंने गाड़ी साइड लगाई, लिटरली मैं डर गई, मैंने गाड़ी साइड लगाई क्योंकि मुझे पहले लगा कि शायद कोई ट्रक में से, पर मैंने देखा कोई ट्रक भी नहीं है, कोई नहीं है, कि कोई उछल के आया या क्या हुआ, या पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ और मेरी गाड़ी पे उछल, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ थी संगत जी, आप मान सकते हैं, इतनी तेज़ आवाज़। और मैंने उतर के देखा तो यूजुअली पूरे अलॉन्ग द रोड साइड पूरे पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ वही पता नहीं कौन से पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी हाइटें होती हैं इनकी, कई बार रोड्स पे होती है इनकी 70-80 फीट हाइट होती है, 4 फ्लोर्स के अलावा तो हाइट होती है इन पेड़ों की। और इतनी ऊंचाई से पेड़ों पे से एक फ्रूट है, कोई जंगली फ्रूट, मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची, वीडियो भी बनाया, और उसका वेट भी कम से कम एक तरबूज के बराबर उसका वेट, मैं कैसे बताऊँ, हाँ एक नारियल से थोड़ा बड़ा, और इतना उसका वेट होगा 8-10 किलो। और इतनी बड़ी चीज़ जब इतनी हाइट से गिरती है, वो आर पार कर सकती है आपका शीशा, मतलब लिटरली शीशा बिल्कुल चूर है, लिटरली उसके शीशे के टुकड़े अंदर भी आए हैं। अगर 1 सेकेंड और वो थोड़ा सा
मतलब कुछ भी हो सकता था संगत जी, बट वही है ना कि गुरुजी ने आपने बचाया है मुझे, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता था। जब हमारे गुरुजी बैठे हैं और आप इतना दिल से उन्हें मानते हो, इतना मंत्र जाप करते हो, तो कैसे ही वो आपको नहीं आएंगे। सच में गुरुजी, आपने मंगलवार के भी आपने मुझे सारे हनुमान जी के वो करवाए, और एक लास्ट मंगलवार में थोड़ा नहीं जा पाई मंदिर, बट ये सब चीज़ें गुरुजी कराते हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे लगता है एवरी स्टेप ऑफ गुरुजी इज़ माय लाइफ चेंजर, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। उन्होंने सब, मतलब हर चीज़ मेरी लाइफ की उन्होंने ही डिसाइड की हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर दिन जब चाँद में देखती हूँ, पूर्णमासी चाँद देखती हूँ, मुझे उसमें गुरुपा दिखते हैं। मुझे हर सेकंड अपने आसपास गुरुपा दिखते हैं। मुझे अपने घर में, मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुपा के घर में ही रहती हूँ। मेरा घर नहीं है, गुरुपा का घर है। मैंने उस पूरा घर मेरा दरबार की तरह ही है, और एकदम साफ़, नीट एंड क्लीन मुझे रखना पसंद है। बिल्कुल गुरुजी के घर को एकदम साफ़। गुरुजी ने बहुत बचाया आज, बहुत। गुरुजी ने अपनी बेटी को बचाया, अपने नाती को बचाया। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक और चीज़ आज मेरे साथ हुई। मैं 5 o'clock के अराउंड घर आई हूँ, और मेरे बेटा पता नहीं पानी से खेल रहा था या पता नहीं क्या किचन में। मुझे तो 5-10 मिनट तो एक्चुअली मेरे घर में सबके कॉल आ रहे थे। मेरे हस्बैंड के कॉल आ रहा था, मम्मा का कॉल आ रहा था, क्योंकि वो सब डर गए थे कि क्या हुआ बेटा, लगी तो नहीं है, जो भी है, सारी बातें करने के लिए। तो 10-15 मिनट्स के टाइम पे मेरे बेटे ने पता नहीं, डबल सिंक होता है, जैसे होता है यूजुअली डबल सिंक है, उसने पता नहीं कैसे नीचे का पाइप निकाल लिया। उसको वैसे पानी से खेलना बहुत पसंद है, बट वो ऐसे करता नहीं। उसने पता नहीं किस तरीके से वो पाइप निकाला कि पूरा पानी लिटरली 15 मिनट में मेरे पूरे ड्राइंग रूम में, हमारे पूरे बेडरूम में, हर जगह, संगत जी रसोई में, किचन में, सब जगह पानी पानी हो गया। बहुत पानी आ गया। और संगत जी, मैं देख के सोच रही थी कि क्या ही, कैसा, पता नहीं स्लोप कैसी है, क्या है, इतना पानी कैसे भर सकता है ऐसी ऐसी जगहों पे। इमेजिन नहीं किया था कि मतलब कभी बेडरूम में भी ऐसे पानी भर सकता है, किचन में ऐसे पानी भर सकता है, क्योंकि यूजुअली स्लोप ऐसी थी। तो पता नहीं कैसे भर गया, मैंने खुद कभी पहली बार ही देखा था आज। मैं बहुत मैं वाइपर से करने लगी पानी को। तो बेडरूम में मेरे, एक्चुअली वन ऑफ आवर बेडरूम वो पूरा ब्लैक है, उसका बेड, उसका फर्नीचर, एवरीथिंग, उसका सब वार्डरोब्स वगैरह सब ब्लैक हैं, एवरीथिंग इज़ ब्लैक। और बड़े टाइम से सत्संग आ रहा था कि तेरे बेडरूम में ब्लैक कलर के चीज़ में बेटा कुछ चीज़ रखी है, जो भी, मतलब इन चीज़ों को भी, मतलब हम सुन के ऐसे कर देते हैं कि कुछ हमें तो मिल ही नहीं रहा, ना कोशिश करी इतनी कोई ढूंढने की, पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता। मैं वाइपर करने लगी तो पूरा बेड के नीचे, एक्चुअली झाड़ू भी नहीं जाता, तो पूरा रेड निकलने लगा। हमारे बच्चों के रूम में जो बेड होता है उसमें पूरा बेड रेड निकलने लगा। और मैंने कहा ये क्या है, हल्का सा मैंने देखा नीचे, पता नहीं, मेरे को पहले लगा कि शायद कोई कलर हो सकता है या कुछ होगा बच्चों पे, जैसे वाटर कलर, पर मैं बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। और वो रेड निकलता जा रहा, मैंने कहा शायद कोई कारपेट के कोई कलर छोड़ी हो वो चीज़, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। और शायद वो पानी भरना भी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो पानी भरना इसीलिए था ताकि वो रूम्स में भर जाए और वो पूरे धुलाई हो जाए, जो भी, पता नहीं। लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमको नहीं देखना चाहते खुश। हर तरीके के लोग होते हैं, आपको नहीं पता चलता, हंस के बातें करते हैं, हम नहीं बता सकते, करने वाले बहुत कुछ करते हैं। पता नहीं कौन खुश है आपकी ज़िंदगी से, कौन आपसे जलता है, अपनी कुछ बता सकते हैं संगत जी। हम तो सबको, मैं तो अपनी फैमिली, वैसे अब सबसे ज़्यादा फैमिली मानती हूँ अपनी गुरुजी की फैमिली। जितनी भी गुरुजी की संगत मुझसे मिलती है, मुझसे जुड़ती है, और गुरुजी की संगत से ही मेरी ज़िंदगी के भले होते हैं। मतलब ये प्रूवन है, मैंने अपने सत्संगों में बताया कि इतना मेरा भला होता है। मतलब मेरे सिर्फ फैमिली ही मेरी गुरुजी की संगत है, क्योंकि वो गुरुजी ने आपके लिए चुने हुए लोग होते हैं, मुझे लगता है। जैसे किसी ना किसी चीज़ के लिए आप से जुड़ते हैं, वो गुरुजी ने आपको जोड़ा है उन लोगों से। अनंतम शुक्राना मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आज शुक्रवार है और इतना बड़ा गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया, आज मेरी ज़िंदगी बचा दी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दी। हमें कुछ नहीं हुआ, बस एक विंडशील्ड टूटी है, दैट्स
मतलब मोर देन आवर लाइफ कि मतलब। और मैं ये सोच रही थी संगत जी, ये सत्संग मैंने इसलिए भी शेयर किया, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जैसे आप रोड पे चलते हैं, यूजुअली उस पर तो कोई चलता भी होगा, फुटपाथ पे किसी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। मतलब अगर वो चीज़ किसी के सर पे गिर जाती है, किसी बाइक वाले, प्लीज़ हेलमेट लगाइए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम तो चलो कार में थे, अगर ऊपर भी गिरता तो मतलब हम तक पहुँचने में पहुँच भी सकता था, अगर शीशे पे डिपेंड करता है किस तरीके से गिरा है वो। जैसे आज गिरा है बच गए हम, लेकिन अगर वो किसी के ऊपर गिरता तो बिल्कुल संगत जी नहीं बचने के चांसेस थे, बिल्कुल सर फट जाता। मतलब इतना बड़ा जैसे पत्थर जैसा 10 किलो का इतनी बड़ी हाइट से अगर आपके सर पे गिरेगा तो लिटरली कोई नहीं बच सकता था। गुरुजी थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है आज, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि रोड सेफ्टी के उससे भी, कि एक बार जब हम चलते हैं, आजकल तो वैसे ही इतने तूफ़ान आते रहते हैं गुड़गांव और दिल्ली में अभी रिसेंटली इतने नुकसान, क्योंकि लोगों के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर गमला गिर रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं ये, जिस पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। हमें अपनी गैलरीज़ में, बालकनीज़ में कुछ भी ऐसे हैंग करके नहीं रखना चाहिए प्लीज़ संगत जी। बच्चे छोटे छोटे या बड़े या कोई भी निकल रहा हो, जान कीमत बहुत ज़्यादा है। और मैं कल जो इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में, जो फ़्लाइट क्रैश हुआ है, उन सब लोगों के फैमिलीज़ को भी दिल से प्रे करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एंड बहुत उनकी फैमिली को शांति मिले, बिकॉज लाइफ इज़ सो अनसर्टेन एंड nobody is safe, and if you are God has given you a day, just make for it। मतलब आप सबके साथ अच्छा करो, किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। और ब्लैक मैजिक वालों का तो मैं गुरुजी से सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरुजी उनका तो बस यही तोड़ है कि उनका ब्लैक मैजिक काम ही ना करे बस ऐसे लोगों को जलाने का एक ही तरीका है कि उनके टोने टूट के उन्हीं के पास रहें ना, उनके काम ही ना होए, उनके ऐसे इरादों को कभी पूरा ही ना होने दें। उनके ब्लैक मैजिक को वाइट लाइट में बदल दीजिए गुरुजी, यही उनके लिए सबसे बड़ा फेलियर है। जिसके ऊपर करना चाहते हैं उसके लिए वाइट लाइट बुक कर दीजिए, और बैकफायर वैकफायर कुछ नहीं, बाहर में उनके लिए वो वैसे ही जल जल के मर जाएंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी, क्योंकि मैं सिर्फ रैंडमली अपने दिल में आज अमृत ये संध्या वेले में मैंने गुरुजी की स्वरूप के आगे बैठी थी, और गुरुजी, क्योंकि मैं यूजुअली कर ही नहीं पाती, मुझे साइलेंस मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे से पूरे टाइम रहता है साथ। तो मैं कहती रात में सत्संग रिकॉर्ड करना गुरुपा मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा कर लूँ, संध्या वेले के बाद मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाओ, मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ। शुक्राना गुरुपा, आपने वो टाइम दिया। शुक्राना गुरुपा, आपने सत्संग सुनाने का टाइम दिया ज़िंदगी में। शुक्राना गुरुपा, सब लोगों का जो ये सत्संग के चैनल्स बनाते हैं और अपने चैनल्स पे लोगों के सत्संग रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाते हैं, सब लोगों का शुक्राना। सबकी लाइफ ब्लेस हो, पूरी संगत, साथ संगत को गुरुजी साथ लेके चल रहे हैं, और हमारे परमपिता हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ संगत जी इस मैसेज को ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़। थैंक यू, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मेरे बीच वाले बेटे को मकान ब्लेस किया था, और वह मकान 2 साल में शायद बनकर तैयार हो गया। उनकी कृपा से, उन्हीं की मेहर से गुरुपा के मेरे संगत जी 7 मई को उसका ओपनिंग था। उसमें गुरुपा का भी हम लोगों ने सत्संग करवाया था और माता जी का भी सत्संग करवाया था। गुरुपा की कृपा से ही उस घर में पूजा पाठ के द्वारा सत्संग और गृह प्रवेश हुआ। संगत जी वो इतना अच्छा, माता जी का चौकी भी नहीं, बहुत बड़ा रात भर का जागरण था,
और सुबह तक जागरण चलता रहा। आप सभी को पता होगा कि माता जी का जागरण जो होता है वह करीब 9 बजे से शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक उसका समापन होता है। गुरु पाक की कृपा से हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जागरण और गुरु पाक का कीर्तन का आनंद लिया। गुरु पाक मैं बहुत दिन से चाह रही थी सत्संग शेयर करना, लेकिन कर नहीं पा रही थी। जब आपकी कृपा हुई है गुरु पाक, तब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि गुरु पाक ने वो सत्संग भी करवाया और माता रानी का जागरण भी करवाया और घर भी गुरु पाक ने बहुत सुंदर सा घर ब्रश किया है। गुरु पाक संगत जी उनकी महिमा अपार है। हम लोग उनका शुक्राना करते कभी नहीं थकेंगे, जितना करें उतना कम है। गुरु पाक मुझे तो बस रोना आ रहा था कि मेरे प्यारे गुरु पाक ने कितना बढ़िया मेरे बेटे को घर ब्लश किया है। संगत जी फिर मेरी बहू ने अभी 7 जून को 1 महीना हो गया था, तो गुरु पाक का छोटा सा सत्संग परिवार के साथ ही मिलकर किया। उसमें इतनी बढ़िया ओम के दर्शन, जब गुरु पाक सब गद्दी लग गई और श्रृंगार फूलों से सब हुआ, तो रेड कलर से हम लोगों ने गुरु पाक का श्रृंगार किया था। गुरु पाक की गद्दी सजाई थी, सॉरी गुरु पाक श्रृंगार नहीं, गद्दी सजाई थी। रेड कलर पर जगह जगह ओम के स्वरूप बने हुए थे। ओम गद्दी पर, चरणों में, उनके माथे पर, सब जगह ओम के दर्शन हो रहे थे। हम लोग तो देखकर बिल्कुल इतने खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे। गुरु पाक इतना खुश कर देते हैं अपने संगत को, इतना खुश कर देते हैं कि जिसका कोई बयान भी नहीं कर सकता। हम लोग तो मनुष्य हैं, वो बस हम दर्शन करके इतने खुश हो जाते हैं और हमारे कर्म गुरु पाक हमेशा काटते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं संगत जी? हम लोग तो गुरु पाक का नाम जाप करते हैं और सेवा सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं। और इसी बीच मेरा बेटा वहां गया हुआ था गुरु पाक, बद्रीनाथ और केदारनाथ। वो लगभग गया था बीच में 12 मई में। उसी के लगभग मैं बार बार घबराती थी और गुरु पाक के स्वरूप से बातें करती थी और यही कहती थी, गुरु पाक बेटे के अंग संग आप जाइए, आप उसके अंग संग रहेंगे और सर्वत्र आप तो हैं गुरु पाक। आप यहाँ भी हैं, वहां भी, कहाँ नहीं है, ब्रह्मांड में है, पेड़ पौधों में है, समुद्रों में है, ना नदी नालों, सब जगह आपका तो वास है। प्रकृति में पूरा हर जगह आपका वास है। और हम लोगों ने एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, जब प्रवेश करने के लिए हम लोग बेटे के बीच वाले बेटे के घर पर गए, तो इतनी बटरफ्लाई, इतनी हर मेल की काली, पीली और मैरून कलर की लगभग कई तरह की तितली दर्शन हुए गुरु पाक। हर जगह ये लगा कि पहुंचते ही मैं गेट पर खड़ी थी, ऐसा लगा मानो मेरे गुरु पाक आ गए हैं। बिल्कुल अंदर से इतनी खुशियां हो रही थी, हर्षोल्लास हो रहा था। गुरु पाक का बेटे ने बड़ा स्वरूप भी बनवा कर ले गया था और छोटा भी। उस घर में पहले गुरु पाक को उसने प्रवेश किया, फिर उसके बाद और सब लोग प्रवेश किए, मैं, माँ, भाभी
पापा सब लोगों ने फिर उसके बाद प्रवेश किया। सबसे पहले गुरुपा को हम लोगों ने घर में प्रवेश करवाया। गुरुपा आप जितना बुद्धि देंगे उतना तो हम जरूर करते रहेंगे गुरुपा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और कुछ उम्र का थोड़ा मैं भूल जाती हूँ गुरुपा कि क्या मुझे बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन मैं तो बहुत खुश थी गुरुपा कि आपने मेरे बीच वाले को, बेटे को घर ब्लश किया है, और सबसे छोटा वाला बेटा जो है वो घूमने गया है आपके स्थान पर। वहां भी तो आप ही विराजमान है, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। गुरुपा संगत जी यह उन्हीं की माया है। हम लोग तो बस मनुष्य रूप में आए हैं और गलतियां ही करते रहते हैं। बस गुरुपा के प्रेम में डूबे रहें। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे हर वेले का सत्संग करूं, लेकिन उनसे मैं सत्संग तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सेवा, सिमरन और अरदास, घी बत्ती दिया करती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। गुरुपा मेरा ये ऐसा है वैसा है। गुरुपा कभी कभी कहते हैं कि मुझसे बातें किया करो, तो मैं बातें भी करती हूँ संगत जी, क्योंकि बात करने मुझे लगता है कि मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। गुरुपा ही जाने। और संगत जी मुझसे अगर कुछ गलतियां हो गई है तो क्षमा करिएगा। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। संगत जी अब इसको मैं विराम करना चाहती हूँ, इस सत्संग को मैं विराम करना चाहती हूँ मंत्र के द्वारा। और शुक्राना सत्संग है, बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी मेरी गलती है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो गुरुपा ने मुझे दिया है, जो गुरुपा ने इतना अच्छा चीज ब्लेस किया है, उसकी तो मैं जरूर बड़ाई करूंगी, क्योंकि मेरे गुरुपा तो बड़ाई के ही काबिल है। वो कहते हैं सब्र रख, मैं सब दूंगा, तेरी झोलियां कभी खाली नहीं जाएंगी, तुझे जो चाहिए वो मैं वक्त पर समय पर देता रहूंगा, तो घबराई नहीं, तू तो मेरी धी है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। संगत जी इतना ही पढ़कर बस मन को इतनी शांति और खुशी मिलती है कि हम बिल्कुल गुरु जी के चरणों में बस नतमस्तक करते हैं। और ये जी चाहता है कि गुरु जी से पकड़कर रो लें और थोड़ी अपने आत्मा को शांति, थोड़ी नहीं बहुत शांति मिल जाएगी। मेरी गुरुपा हम लोगों को पूरी संगत जी पर हमेशा दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि मेरी संगत कहीं परेशान तो नहीं है। गुरुपा हम लोग क्या जाने, परेशानी तो मनुष्य के जीवन में हमेशा आती और जाती रहती है। गुरुपा ऐसे ही समझाते हैं कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही जीवन है और इस जीवन को ऐसे ही समझकर काटते चलो और गुरुपा का नाम भजते चलो। अब गुरुपा का मैं सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, मंत्र के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी।